आप बातों से दुनिया जीत सकते हैं, ज्ञान से नहीं। बातों से खेलने वाला इंसान ज्ञानी इंसान से भी काम करवा सकता है, उसे घुमा सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में सभी शिष्यों को बात करने के तरीके के बारे में बता रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य उठता है और उनसे पूछता है कि गुरुदेव, सभी ये कहते हैं कि चालाक बनो, आखिर चालाक बनते कैसे हैं? क्या आप हमें इसके बारे में बताएंगे? तभी वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और उस शिष्य से कहते हैं कि बेटा, अब तुम मेरी बातों को ना ध्यान से सुनना। इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार शब्द है, चाहे वो लिखे हुए शब्द हों या किसी की जुबान से निकले हुए शब्द। शब्द एक ऐसा हथियार है, यदि किसी ने इसे सही तरीके से, सही समय पर, सही इंसान पर इस्तेमाल करना सीख लिया तो आपकी जिंदगी तो क्या, पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। शब्द चाहे तो फूल की तरह भी हो सकते हैं, चाहे तो तीर की तरह भी हो सकते हैं। शब्द कई बार घाव को भी भर देते हैं तो कभी कभी घाव को दे भी देते हैं। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी की जिंदगी को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। शब्दों में इतनी ताकत है कि आपके हर दुख को मिटा भी सकते हैं और हर खुशी को छीन भी सकते हैं। ये शब्द आपके रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं और टूटे हुए रिश्तों को वापस जोड़ भी सकते हैं। शब्द आपको दुनिया की हर कामयाबी, सफलता देने की शक्ति रखते हैं और शब्द ही आपको सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद करने की शक्ति भी रखते हैं। शब्द केवल एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को, पूरे शहर को, पूरे देश को तबाह करने का और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। संसार का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली शस्त्र होते हैं ये शब्द। इसलिए आज मैं तुमको शब्दों का जादू कैसे किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या शब्दों से भी जादू होता है क्या? तो हाँ, शब्दों से भी जादू होता है। शब्दों में कमाल का जादू होता है, ऐसा जादू जो रोते हुए को भी हंसा देता है और हंसते हुए को रुला दे। ऐसा जादू जिससे हर इंसान आपकी तरफ खिंचा हुआ चला आएगा। जब इंसान शब्दों का जादू करना सीख गया तो इस संसार में इससे बड़ा जादूगर कोई नहीं है, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। आपके बात करने का तरीका, आपके बोलना भी एक कला है। आपको और कोई कला सीखने की जरूरत नहीं है, बस आप बोलने की कला सीख लीजिए। आप हर सफलता, हर कामयाबी, हर इंसान को स्वयं की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और बोलने की इस कला को सीखने के लिए आपको बहुत सारा धन खर्च करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी जिन्हें बोलने की कला नहीं आती वो जिंदगी में असफल ही रह जाते हैं। इसे सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है तो हमारी कुछ आदतों को बदलने की और अपना नजरिया बदलने की। आप शब्दों की शक्ति को कम मत समझना। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि एक आदमी अपने शब्दों की शक्ति के बल पर लाखों व्यक्तियों के दिल पर राज कर सकता है। इन शब्दों में इतनी ताकत होती है कि जो आदमी अंदर से मर गया है, ये उसमें भी जान फूंक सकते हैं, नई जिंदगी दे सकते हैं। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसे समझाता हूँ, ध्यान से आप इसे सुने और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना और रोज ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख लेना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वो ये जानना चाहता था कि शब्दों के बिना इंसान का जीवन कैसा हो सकता है। ऐसे में उसने कुछ नवजात बच्चों को ऐसी परिस्थितियों में रखने का आदेश दिया जहां कोई भी उनसे बात नहीं कर सकता था। बच्चों की देखभाल करने के लिए दासियां तो थीं, लेकिन ना ही वो बच्चों से बात करती थी और ना ही आपस में बात करती थी। उन बच्चों को खाने पीने की सभी चीजें उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन उनके आसपास एकदम शांति का माहौल था, चुप्पी थी, किसी प्रकार की कोई आवाज वहां नहीं की जाती थी, क्योंकि राजा ये जानना चाहता था कि मनुष्य की वास्तविक भाषा क्या है। लेकिन राजा के इस प्रयोग से इंसान की वास्तविक भाषा तो सामने नहीं आई, लेकिन जो परिणाम सबके सामने आया वो बहुत हद तक भयंकर था। जिन बच्चों को राजा ने चुप रखा था वो हमेशा के लिए चुप हो गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। वो जिंदा ही नहीं रह पाए।
इससे ये पता चला कि शब्दों के बिना आपका जीवन ही संभव नहीं है। इसलिए आज हम सीखेंगे अपने शब्दों से अपने जीवन में कामयाबी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे सफलता हासिल करें और कैसे सब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें। देखिए, शब्द तीर की तरह होते हैं जिन्हें चलाने से पहले आपको 3 बार सोचना चाहिए। मैं किस पर छोड़ रहा हूँ और क्यों छोड़ रहा हूँ और इसका नतीजा क्या होगा, ये सब बातें सोचनी चाहिए। ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसीलिए दिया है कि आप सुने ज्यादा और बोले कम। ऊपर वाले ने 2 हाथ और 1 मुंह इसीलिए ही दिया है ताकि आप काम को करके दिखाएं, ना कि बोलकर दिखाएं। ऊपर वाले ने 2 पैर 1 मुंह इसलिए ही दिया है ताकि आप मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी चुप रहें और बोलने की जगह अपने रास्तों पर कदमों को बढ़ाते रहें। ऊपर वाले ने 2 कंधे और 1 मुंह इसलिए ही दिया है ताकि आप मुंह से बोले बिना अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से उठा सकें। अगर आप चालाक बनना चाहते हैं, लोगों को अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो इन 8 बातों का हमेशा ध्यान रखना, उनका अनुकरण करना, अनुसरण करना। चालाकी से बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप सब स्वार्थी बन किसी का गलत फायदा उठाओ। आपको किसी को अपनी बातों में फंसाना नहीं है, बल्कि आप जितने अच्छी तरीके से लोगों से बात करेंगे उतने ही लोग आपसे बात करेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपसे सलाह भी मांगेंगे और लोगों की नज़र में आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। इसलिए बात करते समय सोच समझकर चालाकी से बात करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आपको आज चालाकी से बात करने का नियम बताते हैं। पहला नियम है, आप सामने वाले इंसान से जुड़िए। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, जब वो दूसरे से बात करते हैं तो हर चीज़ को पर्सनली ले लेने लगते हैं, सिर्फ खुद के बारे में बात करते हैं और दूसरे की तो सुनते ही नहीं हैं। वो भूल जाते हैं कि एक सफल व्यक्ति की शुरुआत सुनने से होती है, क्योंकि इज्जत उसी को मिलती है जो पूरी तरह से सुनने के बाद ही बोलता है, जो ना केवल बोलने के लिए बोलता है। भगवत गीता की शुरुआत में श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं कहा। अर्जुन केवल बोलते रहे, अपने मन की व्यथा को बोलते रहे और श्री कृष्ण केवल सुनते रहे और अर्जुन बोलते रहे। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि यदि उन्हें अर्जुन को समझाना है, ज्ञान देना है, युद्ध के लिए मनाना है, तो उससे पहले मुझे अर्जुन की पूरी बात को जानना होगा, उसे अच्छे से सुनना होगा, क्योंकि किसी से बातचीत करते समय सुनना बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखिए कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपकी बात को सुनने के मूड में है भी या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने वाले से बात तो करते हैं, ये कहते हैं कि यहाँ चलते हैं, मौज मस्ती करेंगे, लेकिन इस तरफ हम ध्यान ही नहीं देते कि वो अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर बड़ा परेशान है। इसलिए बात करने से पहले बोलना सीखें और बोलने से पहले सुनना सीखें। अगला नियम है, लोगों का दिल जीतना सीखो। उन्हें अपने साथ आनंदमय महसूस कराओ, अच्छा महसूस कराओ। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी बढ़ाई करना सीखो। इससे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अपनी बढ़ाई सुनना सब चाहते हैं, लेकिन बढ़ाई करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस सामने वाले व्यक्ति को ये ना लगे कि आप उसकी जानबूझकर बढ़ाई कर रहे हैं या उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मान लो अगर कोई व्यक्ति काला है और तुम उससे ये कहो कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, तो वो आपकी बात को गलत समझेगा। वहीं यदि आप उससे ये कहें कि क्या बात है भाई, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो पहली कही हुई बात उसको कभी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो काला है। लेकिन दूसरी बार जब आप उससे ये कहोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए पहले उसको वो दीजिए जो उसको चाहिए, फिर वो अपने आप ही आपको वो देंगे जो आपको चाहिए। तीसरा नियम, कम शब्दों में ज्यादा विचार व्यक्त करना सीखें। बुद्धिमानी का मतलब होता है चीजों को आसान बनाना। यदि आप अपने विचारों को कम से कम शब्दों में सामने वाले को नहीं पहुंचाते हैं तो वो आपकी बात को कभी नहीं सुनेगा, बोर होने लगेगा, क्योंकि अक्सर लोग अपनी बातों को इधर उधर घुमाते हैं, सीधी सीधी बात नहीं करते हैं, बातों को गोल गोल घुमा देते हैं, जिससे बातों को वो और भी मुश्किल कर देते हैं, जिससे कोई भी उनकी बातों में फिर रुचि नहीं लेता। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो कहना है, बताना है, उसे आप
कम से कम शब्दों में बोल पाएं, क्योंकि यही बुद्धिमानी है। क्योंकि इस समय में कोई भी खाली नहीं बैठा है, सब अपने काम में, जीवन में व्यस्त हैं। और आप भी अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? जब आप किसी बात को 1 मिनट में बोल सकते हो तो क्यों उसे आधे घंटे तक खींच कर ले जाना? उसे जल्दी बोल के खत्म करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप बोलोगे आपके शब्द उतने सस्ते हो जाएंगे। किसी चीज में जितना पानी मिलाओगे उसका असर उतना ही कम हो जाएगा। इसलिए अपने शब्दों को कमजोर मत करिए, कम बोलिए और काम का बोलिए, और ऐसे में लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे। चौथा नियम है, आप अपने बोलने की गति को सुधारें। आप अपनी बोलने की गति को तेज ना रखें और ना ही धीरे धीरे बोलें। शब्दों का उच्चारण सही से और स्पष्ट तरीके से करें, क्योंकि आप जितना जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप धीरे धीरे बोलेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। अगर आप चिल्लाकर बोलेंगे तो लोगों को आपकी आवाज़ ही सही नहीं जाएगी, और अगर आप बहुत धीरे बोलेंगे तो लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंच ही नहीं पाएगी। लोगों तक उसका असर ही नहीं पहुंचेगा। लोगों तक अपने शब्दों के उच्चारण को सही रखें। आपके शब्द बिल्कुल स्पष्ट हों, ताकि लोग आपकी बातों को अच्छे से समझें। कई लोग जब बात करते हैं तो आधे शब्द तो उन्हीं की समझ में नहीं आते कि वो बोल क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं, और ऐसे लोग अपनी बातों से कभी भी किसी का दिल नहीं जीत पाते। इसलिए जो भी बात आप कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसे स्पष्ट बोलो, क्योंकि जब कोई इंसान बोलना शुरू करता है तो उसके शुरुआत के 90 सेकंड्स में यह तय हो जाता है कि वो एक कुशल वक्ता है या नहीं। यदि वो 90 सेकंड्स तक लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उसमें रुचि लेते हैं, तो लोग आपको और भी ज्यादा अच्छे से सुनना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। अगर लोग या तो बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं या धीरे धीरे बात करते हैं, जिससे उनके शब्दों ही समझ नहीं आते हैं। इसलिए अपने शब्दों को स्पष्ट बोलें। आपको उतनी ही आवाज में बोलना है जितने में आपके विचार सामने वाले तक पहुंच सके। अपने शब्दों में, वाक्यों में भावनाओं को ढालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपके शब्दों में भावनाएं नहीं होंगी तब तक आपके शब्द किसी के दिल को नहीं छू पाएंगे। जब उन शब्दों में भावनाएं जुड़ जाती हैं तब वो किसी के दिल को जाकर छूते हैं। जब आप किसी से बात करें तो अपनी आवाज को उस माहौल के हिसाब से ढालना होगा। कई बार आपको किसी मुद्दे पर दुखी होना पड़ता है, इसलिए उसे अच्छे तरीके से बोलिए। अगर आगे वाला व्यक्ति खुश है और अच्छी तरह से बात कर रहा है तो आप भी खुश होकर उससे अच्छी तरह से बात करें। और अगर आगे वाला व्यक्ति किसी परेशानी से जूझ रहा है, दुखी है, तो पहले उसकी बात को पूरा सुनिए, थोड़ा रुकिए, फिर उसके दर्द को बांटो, क्योंकि जब आप किसी के दर्द को बांटोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। आपके शब्दों का तरीका उसको बहुत ज्यादा महत्व देगा। शब्द तो एक ही होते हैं, बस उसे बोलने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप किसी से प्यार से कहो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, वहीं आप किसी को ये शब्द क्रोध में कहो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो यहाँ शब्द तो वही हैं, लेकिन दोनों का मतलब बदल गया। शब्द तो हर किसी के पास होते हैं, जिसके पास जुबान है, जिसके पास दिमाग है, जिसने अच्छा ज्ञान अर्जित कर रखा है, वो बहुत सारे शब्द बोल सकता है। लेकिन सही तरीका उसी के पास होता है जिसके पास बुद्धि होती है, भावनाएं होती हैं। 5वां नियम है, जो आप बोल रहे हैं वो सही होना चाहिए। अगर आप किसी को कुछ बता रहे हैं, बोल रहे हैं, और आपके पास बताने के लिए सही ज्ञान नहीं है, आपको वो बात आधी अधूरी पता है, तो ऐसे में आप उस समय कुछ ना बोलें, वही उचित होगा। अगर कोई आपसे पूछे तो आप साफ बोल दीजिए कि आपके पास उसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यदि आप गलत बोलोगे तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत आपकी गलत बातों को, आपके गलत ज्ञान को पकड़ लेगा। इसलिए जब तक पूरा ज्ञान ना हो मत बोलो। 6वां नियम है, जो भी बोलो आत्मविश्वास के साथ बोलो, कभी शर्माओ मत, क्योंकि जिस इंसान में आत्मविश्वास की कमी है उसकी बातों में कभी दम नहीं होता। जितना आपके भीतर आत्मविश्वास होगा उतना आपके शब्दों में दम होगा, शक्ति होगी, और जब आप उस आत्मविश्वास के साथ बोलेंगे तो लोगों पर आपकी बातों का असर जरूर होगा। इंसान बात करते समय अक्सर शर्मा जाता है, खुलकर अपनी बातों को
किसी से कह नहीं पाता, जिसके कारण उसके शब्दों में वो ताकत ही नहीं रह जाती। इसलिए शर्म को भीतर से पूर्ण रूप से खत्म करना होगा। जैसे आपको किसी बात की पूर्ण रूप से जानकारी है, लेकिन आप उसे नहीं बता पा रहे हैं, बात करते समय घबरा जा रहे हैं, शर्मा रहे हो, तो आपकी बात सामने वाले को झूठी लगेगी। आप किसी बात को कैसे बोलते हो और क्या बोलते हो, ये बहुत जरूरी है। 7वां नियम, किसी से भी बात करते समय उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, क्योंकि अगर आप उससे नजरें चुराओगे तो उसको लगेगा कि आप उससे झूठ बोल रहे हो, कोई बात उससे छुपा रहे हो। आपके व्यवहार से वो आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए कहा जाता है कि बात करो राजा की तरह और काम करो गुलाम की तरह, मेहनत करो मजदूर की तरह और तेवर रखो बादशाह की तरह। 8वां नियम है, मदद करना सीखें, बिना अपना स्वार्थ देखे हर किसी की मदद कीजिए। इससे आप भविष्य में कभी भी उससे अपना काम करवा सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो जरूरत पड़ने पर वो भी आपके लिए खड़ा रहता है, मदद अवश्य करता है। आपने ये देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं उन्हें जब भी कुछ चाहिए होता है वो आपका कोई भी काम कर देते हैं, तो आप भी दूसरे की मदद जरूर करें, वो भी आपकी मदद फिर अवश्य करेंगे। आशा करते हैं ये सारी बातें आपने जानी होंगी और अपने जीवन में इन बातों का उपयोग आप जरूर करेंगे। और भी ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार जरूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमो बुद्धाय।